ओवैसी को जानते होंगे आप, बहुत अच्छे से। आप तो समाजवादी हैं। आपने पूछा कि आप ओवैसी को भी जानते होंगे, तो मैं बताऊं, मैं उनके बाप को भी जानता रहा हूं। ओवैसी को चुनौती देता हूं कि पुराने हैदराबाद शहर से निकल के हिंदुस्तान के किसी कोने से चुनाव जीत कर दिखा दे, मैं उनका पैर धुलने का काम करूंगा, मैं उनकी गुलामी करूंगा। बिहार में 5 सीट जीती है ओवैसी ने। बिहार में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो निकाब खींचा जा रहा है औरतों का, ओवैसी ने क्या कर लिया? बचा लिया उसको। जगह जगह बिहार में लोग मारे जाए, मुसलमानों की मां लिंचिंग हो रही है, ओवैसी ने क्या किया? महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहाँ मुसलमानों की आबादी कितनी थी? जहाँ पे आप हिंदू कैंडिडेट को बता रहे हैं, कै % मुसलमान था बताइए? वहाँ पे सिर्फ हिंदू वोट था, वहाँ पे भी 40-45% मुसलमानों का वोट था, और ओवैसी साहब वहीं से चुनाव जीतते हैं। कहीं बराबरी का वोट, हिंदू मुसलमान का वोट बराबर का, वहाँ ओवैसी साहब चुनाव जीते दिखाते। मुसलमान को हरा के मुसलमान को इन्होंने जिताया है। फिर तकलीफ क्या है कि मुसलमान जीत रहा है, तो फिर तकलीफ क्या है? तकलीफ इस बात की है कि वो एक तरफ हिंदू गोलबंद हो रहा है, एक मुसलमान को गोलबंद कर रहे हैं जिन्ना की तरह से। तो फिर पार्टी में समाजवादी पार्टी क्यों नहीं शामिल कर लेती है ओवैसी को? इसलिए शामिल कर ले कि जो भी सेकुलर हिंदू वोट है वो बाहर चला जाए, फिर भाजपा में चला जाए। इस बार मुख्यमंत्री किसको बना रहे थे? सीमांचल के मुसलमान के बेटे को, उमर के बेटे को, अली के बेटे को, मोहम्मद के बेटों के, मतलब खलीफा लोगों का नाम इस्तेमाल किया जाता है, और नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। सर आप भी मुसलमान हैं, आप नहीं चाहते हैं क्या कि आपके क़यादत में कोई मुख्यमंत्री मुसलमान बन जाए? नहीं, आप इसके विरोध करते हैं क्या? ऐसा है कि क्या मुसलमान मुख्यमंत्री बने नहीं है क्या? आसाम में मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं थी क्या? वही तो बात वो कह रहे हैं। आप चाहते हैं नहीं चाहते? हम चाहते हैं प्रधानमंत्री मुसलमान बने, लेकिन अब ऐसी जिंदगी भर नहीं बनवा सकते हैं। इसलिए नहीं बनवा सकते कि जब तक सेकुलर हिंदू हमारे साथ नहीं आएगा, अवैसी के बाप नहीं बनवा सकते हैं किसी मुसलमान को। योगी जी भी तो सर बने हुए, योगी होकर सीएम बने हुए, तो क्या कहेंगे फिर? वो तो भाजपा के लोग जाने बनाए हैं, वो इसीलिए कि हिंदू आकर्षित हो, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए योगी को बनाया गया है। तो ये मजहबी नारे लगा लगा करके, चाहे वो भाजपा हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। वो भी मजहबी नारा लगाते हैं, ये भी मजहबी नारा लगाते हैं। फिर इन दोनों में फर्क क्या है? ये राजनीतिक पार्टी का ये काम है, मजहब को बचाना। राजनीतिक कौन बचाएगा मजहब को? मजहब को हमारे मजहबी लीडर का, हमारे उलमाओं की कमी है। असदुद्दीन ओवैसी ने बचाया था। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। आपके साथ मैं हूं सैयद फरहान। मुंबई में लोकल चुनाव यानी बीएमसी के चुनाव में एआईएम ने जिस तरह से प्रचंड जीत का एक मुहर लगाया है, उस जीत के बाद पूरे हिंदुस्तान में ओवैसी का एक अपना दबदबा हो गया है। फिलहाल पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक चारों तरफ सिर्फ ओवैसी ओवैसी हो रहा है। आदाब। ओवैसी को जानते होंगे आप, बहुत अच्छे से। आप तो समाजवादी हैं, सेकुलर भी रहे हैं, आप मुस्लिमों के भी नेता माने जाते हैं, मुस्लिमों के परखन के बाद में परखरों की आवाज भी बताते हैं। क्या कहेंगे ओवैसी की जीत पर आप? आपने पूछा कि आप ओवैसी को भी जानते होंगे, तो मैं बताऊं, मैं उनके बाप को भी जानता रहा हूं हैदराबाद में, और उनके बाप भी हमारे खिलाफ हैदराबाद में बयान देते रहे हैं, और हमको इस चुनौती दी जाती रही हैदराबाद में, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं हैदराबाद में जाता था और मेरे बयानात हैदराबाद के सारे अखबारात, उर्दू अखबारात, आज के 20-25 बरस पहले को उठा के देख लीजिएगा, तो आते थे, और उनकी गलत नीतियों का मैं शुरू से विरोध करता चला हूं। जहां तक ओवैसी की बात है, और आपने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में ओवैसी एक फैक्टर बन गए हैं, तो मैं ये बात आपसे बता देना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है। काउ बेल्ट जो है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, जहां पे मुस्लिम आबादी है, वहीं पे ये फैक्टर बने हैं। ये तमिलनाडु में क्या कर लेंगे, ये केरला में क्या कर लेंगे, क्या है इनका, कर्नाटका में क्या है इनका, जो क्या कहते हैं, मणिपुर से लेकर के, गोवा से लेकर के, और बहुत से तमाम जो राज्य हैं, वहां पे इनका क्या है? वहां पे इनका कहीं कुछ नहीं है। बस कुछ जगहों पे जहां पे मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, बस वहीं पे इनका इफेक्ट है। और इनको जो वोट मिलता है वो सिर्फ मुस्लिम का ही मिलता है, वो क्रिश्चियन भी इनको वोट नहीं देता, सिख भी इनको नहीं देता, जैनी भी इनको वोट नहीं देता। और ये वहीं पे इनका फैक्टर काम करेगा जहां पे मुसलमान है, और वो भी मुसलमान 50% के ऊपर है, बस वहीं पे। तो लाली साहब, आप ये अब मान चुके हैं कि अब मुस्लिमों का जो नेता है हिंदुस्तान का, वो ओवैसी है? नहीं करते हैं, मुस्लिमों का नेता ओवैसी नहीं है। देखिए, मुसलमान इस वक्त जो है बहुत कंफ्यूज है और दो राहे पे खड़ा है। अब हिंदुस्तान की आजादी के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस छोड़ दिया,
और उसके अलावा कोई पार्टी नहीं थी। सोशलिस्ट पार्टी बनी तो मुसलमानों ने सोशलिस्ट पार्टी का साथ दिया। उसके बाद से बहुत सी जो क्षेत्रीय पार्टियां बनी, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, आरजेडी हो गई, ममता बनर्जी की पार्टी हो गई, इस तरीके की पार्टियों का जो है, पार्टियों का समर्थन मुसलमानों ने दिया, ये सोच करके दिया कि हमारी समस्याओं को, हमारे मुश्किलात को ये पार्टियां उठाएंगी, मजबूती से, हम मजबूत तरीके से ये लोग हमारी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सेकुलर पार्टियां जो हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, जैसे हमारी मॉब लिंचिंग हो जाती है, जैसे दिल्ली में दंगा हो गया, जैसे जामिया मिलिया में जो है लाठीचार्ज हुई, कितने ऐसे मुकदमे हमारे ऊपर लादे गए, हमारे मदरसे और मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। तो कोई सेकुलर पार्टी अपने को बचा रही है कि हम अगर इन मुद्दों पे खुल के परखर होकर बोलेंगे तो शायद हिंदू वोट हमारा कट जाए, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको हिंदू वोट लेना है। और देखिए, बड़े ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं कि हर जो ये आज सेकुलर पार्टियां हैं, वो कहीं न कहीं हिंदुत्व पे तो नहीं चल रही है, वो तो भाजपा फुल तरीके से हिंदुत्व पे चल रही है, हिंदुओं की बात करती है, हिंदू हित की बात करती है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, उसी सर तरीके आप कह रहे हैं मुसलमानों के, यहाँ बीएमसी चुनाव में तो वैसे ने कई हिंदुओं को टिकट दे दिया और आप कह रहे हैं मुसलमान। आप देखिए बिहार में आपने देखा कि पिछले बार जो चुनाव हुआ है इसमें आप देखिए वहां पे भी राजा राणा रणजीत सिंह को टिकट दिया। सिर्फ मुसलमान कहकर ओवैसी को बदनाम करना, ये कहाँ तक जायज है? अच्छा। अभी देखिए कई बीएमसी के चुनाव में भी हिंदू लोग जीते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ। मैं जो बात कह रहा था मेरी बात कट गई। नहीं, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। सुना तो जो सेकुलर पार्टियां थी, इन मुद्दों को उन्होंने उठाया नहीं मजबूती से, इसलिए कि कहीं हिंदू वोट हमारा कट न जाए, वो साफ हिंदुत्व पे चलने का काम कर रही हैं। अब यूपी में निजाम बदलेगा, यूपी में तो समाजवादी पार्टी बोल रही है हमको लीजिए। मेरी बात सुनिए, तो जब वो साफ हिंदुत्व पे चलेंगे तो मैं उन सेकुलर पार्टियों से खासतौर से कहना चाहता हूं कि आप अगर ये सोच के चलेंगे तो वो जो हिंदू, जो भाजपा का वोट है, वो आप लाख साफ हिंदुत्व पर चले, वो वोट आपके साथ आने वाला नहीं है। आपको एक रेखा खींचनी पड़ेगी और हमारी आवाज को आपको हर जगह उठाना पड़ेगा, सड़क चले के संसद तक। और न उठाने का ही नतीजा है कि इसका बेनिफिट असदुद्दीन ओवैसी ने उठाने का काम किया है। और मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम बुद्धिजीवियों को तो नहीं, जो मुस्लिम नौजवान है उसके समझ में ये आ रहा है कि एकमात्र ओवैसी है जो हमारी आवाज को उठाते हैं। सर बिहार में 5 सीट जीती है ओवैसी ने। आप कह रहे हैं कि युवा बात सुनी है, ठीक है, वोट कौन दिया? अच्छा, तो युवा सीमांचल नहीं, हमारी सर बात आपसे बस इतना है कि सीमांचल का इलाका ओवैसी ने जिस तरह से चुनाव से पहले ओवैसी के जो नेता हैं अख्तरुल इमान, आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, अख्तरुल इमाम ने बाज़ाब्ता ढोल नगाड़े के साथ आरजेडी के दफ्तर पर पहुंचे, आरजेडी के कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने साफ बोला कि आप मुझे सिर्फ 5 सीट दे दीजिए। क्या दिक्कत थी भाई? आप तो मुसलमान थे, मुसलमान के लिए 5 सीट, आप आरजेडी या सेकुलर पार्टी है, मुसलमान के हितों की रक्षा करने वाला 5 सीट कुर्बान नहीं कर सकती थी क्या? अच्छा ये बताइए, ढोल नगाड़े के साथ कोई समझौता होता है? आपको समझौता करना था तो आप जाके सीनियर लीडरों से, बड़े लीडरों से, तेजस्वी यादव से लेकर तो तमाम लोगों से बात करते हैं। ये ढोल नगाड़ा तो दिखावा था कि देखो हम समझौता करना चाह रहे हैं, लेकिन ये समझौता करना नहीं चाहते। ये समझौता कहीं भी दुनिया में आपने सुना है कि ढोल नगाड़े के साथ नारे लगा करके समझौता होता है? और दूसरी बात मैं ये जो कह रहा था कि आप जो कह रहे हैं सीमांचल में, इसके पहले भी 5 सीट जीते थे, इस बार भी जीते थे। इस बार मुख्यमंत्री किसको बना रहे थे? सीमांचल के मुसलमान के बेटे को, उमर के बेटे को, अली के बेटे को, मोहम्मद के बेटों के, मतलब खलीफा लोगों का नाम इस्तेमाल किया जाता है और नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। सर आप भी मुसलमान, आप नहीं चाहते हैं क्या आपके क़यादत में कोई मुख्यमंत्री मुसलमान बन जाए? आप इसके विरोध करते हैं क्या? ऐसा है कि क्या मुसलमान मुख्यमंत्री बने नहीं है क्या? आसाम में मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं थी क्या? वही तो बात कह रहे हैं। आप चाहते हैं नहीं चाहते? हम चाहते हैं प्रधानमंत्री मुसलमान बने, लेकिन अब ऐसी जिंदगी भर नहीं बनवा सकते हैं। इसलिए नहीं बनवा सकते कि जब तक सेकुलर हिंदू हमारे साथ नहीं आएगा, अवैसी के बाद नहीं बनवा सकते हैं किसी मुसलमान को। 15% में आप मुसलमान को मुख्यमंत्री बनवा लेंगे, क्यों नहीं बनवा लेंगे? सीमांचल में 5 पहले भी जीते थे, 5 आज भी जीते हैं, आप बनवा लिए। अब
आप बिहार में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो निकाब खींचा जा रहा है औरतों का, अवैसी ने क्या कर लिया? बचा लिया उसको, क्या कर लिया? आज जो मारे जा रहे हैं, जगह जगह बिहार में लोग मारे जाए, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, अवैसी ने क्या कर लिया? हाँ, जो जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है तो उसमें अवैसी को जो है मौका मिल रहा है। और सेकुलर पार्टियों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप हमारी बात काट दे रहे हैं, हम आपकी बात पूरी सुनने के लिए तैयार हैं, हम सब बात की जवाब देंगे। सेकुलर पार्टियां अगर साफ हिंदुत्व के चक्कर में रहेगी तो यकीनन मुसलमान कहीं ना कहीं उसको विकल्प चाहिए। आज हम मुसलमान दो राह पे खड़ा है उत्तर प्रदेश का, उसको विकल्प चाहिए, और अगर ये लोग विकल्प नहीं देंगे तो मुसलमान भटक जाएगा। हम किसी के बधुआ मजदूर नहीं है कि हम कांग्रेस में ही रहे, फलाने पार्टी में रहे, फलाने पार्टी में रहे, हमको विकल्प चाहिए। और आज जो दिखाई दे रहा, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये बताइए, आप हिंदू की बात कर रहे हैं, किस सीट से कहा वहां मुसलमानों की आबादी कितनी थी जहां पे आप हिंदू कैंडिडेट को बता रहे हैं? क्या % मुसलमान था बताइए? वहां पे सिर्फ हिंदू वोट था, वहां पे भी 40-45% मुसलमानों का वोट था। और वैसी वहीं से चुनाव जीतते हैं, एक मुसलमान को हरा के वो चुनाव जीतते हैं जहां पे 50 के ऊपर ही मुसलमानों का वोट होता है। कहीं बराबरी का वोट, हिंदू मुसलमान का वोट बराबर का हो, वहां वैसे साहब चुनाव जीते दिखाते। महाराष्ट्र का आप मिसाल देते हैं, मुसलमान को हरा के मुसलमान को इन्होंने जिताया है, यही काम किया है ना। और मुस्लिम बेल्ट में, और जो उनका हिंदू रिजर्व सीट से जो जीता है वो मुसलमानों का इलाका था, वहां का मुसलमानों का वोट था, और मुसलमानों के वोट से जीता है। कहीं हिंदू वोट आप निकाल के हमें बता दीजिए कि किस बूथ पे उनको। आप ये सब बात कर रहे हैं, फिर तकलीफ क्या है कि मुसलमान जीत रहा है, तो फिर तकलीफ क्या है? तकलीफ इस बात की है कि वो एक तरफ हिंदू गोलबंद हो रहा है, एक मुसलमान को गोलबंद कर रहे हैं जिन्ना की तरह से। तो फिर पार्टी में समाजवादी पार्टी क्यों नहीं शामिल कर लेती है वैसी को? तो इसलिए शामिल कर ले कि जो भी सेकुलर हिंदू वोट है वो बाहर चला जाए, फिर भाजपा में चला जाए, तो ठीक है। सब एक तरफ हिंदू भाजपा में भी चला जाए और मुसलमान अवैसी की तरफ चला है, और अवैसी सरकार बना लेंगे, अवैसी सरकार बना लेंगे। देखिए, अवैसी का जो नारा, आपने कहा कि नारे से क्या तकलीफ है, ये बताइए। ईमानदारी से आप पत्रकार हैं, ये नारा मजहबी जलसों में लगता है, हम भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, हम भी नारे रसालत का नारा लगाते हैं, हम भी इस्लाम जिंदाबाद मुसलमान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। लेकिन ये जो है चुनाव आयोग का आर्टिकल, वो कौन सा 35 या 36 तो पढ़ लीजिएगा, ये धर्म के आधार पर पोलराइज करना, वोट मांगना, ये गलत है। ये इसके ऊपर मुकदमा काम हो सकता है, मोदी के पर मुकदमा। अब वही तो नारा वही एक तरफ सुनिए, मोदी जी के बारे में मोदी भी जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हर हर महादेव का मंचों से नारा लगाते हैं, सेम मोदी का भी नारा वैसे लगता है, और असदुद्दीन अवैसी का भी नारा वैसे लगता है। और चुनाव आयोग इसलिए उनको कार्रवाई नहीं करता कि मोदी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए असदुद्दीन अवैसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। आप बताइए, ये नारा हम मजहबी जलसों में सुनते हैं, मजहबी जलसों में ये सब नारे लगते हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक मंचों पे नारे लगते हैं, राजनीतिक मंचों पे पार्टी के नेता का, पार्टी का और तमाम मुद्दों को लेकर के नारे लगते हैं। ये मजहबी नारे नहीं लगते। और ये मजहबी नारे लगा लगा करके, चाहे वो भाजपा हो, चाहे शिवसेना हो, और चाहे असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, वो भी मजहबी नारा लगाते हैं, ये भी मजहबी नारा लगाते हैं। फिर इन दोनों में फर्क क्या है, ये बताइए। जिस दिन हिंदुस्तान का पूरा हिंदू समाज एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो आप कितने % कितना जिता लेंगे? आप बताइए, आप ईमानदारी से बताइए। सारे मुसलमान अवैसी वोट देंगे। कितनी सीट उत्तर प्रदेश में? हमेशा हिंदू भी को नहीं देते, कांग्रेस को भी देते हैं हिंदू वोट भी। वही सेकुलर हिंदू जो कांग्रेस को, ये तो कहना, वही सेकुलर तो नहीं बोल रहे हैं कि हमको हिंदू वोट मत दे। वो हिंदू वोट, अच्छा, ये आप नारे तकबीर का नारा लगाएंगे तो आपको हिंदू वोट देगा, और भाजपा को मुसलमान वोट देगा। आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो, हाँ, आप बता दीजिए। कांग्रेस के शायर है एक, इमरान प्रतापगढ़ी, वो जलसों में जाकर, रैलियों में जाकर शायर पढ़ते हैं, देश के खिलाफ उस तरह का शायर पढ़ते हैं जिससे तमाम मुशायरा करते हैं। हाँ, शेर पढ़ते हैं। तो वो मुशायरा करना कितना चाहिए? होता है, हर चुनाव में मुशायरा होता है, कभी सम्मेलन होता है, कविता होती है, मुशायरा होता है, नाच पढ़े जाते हैं, अरे नाच करते हैं, तमाम तरीके के शेर पढ़े जाते हैं। हर बड़े बड़े लीडर शेरों के साथ जो है डिबेट होता है, तो शेरों के साथ अपनी बात करते हैं पार्लियामेंट में। पॉलिटिकल शेयर नहीं होता है सर, वहाँ पर मजहबी शेयर होता है। मजहबी शेयर, पॉलिटिकल शेयर आप मजहबी शेर हमें बता दीजिए जो बोला जाता है। हर शेर जो है वक्त के हालात से पढ़ा जाता है, वक्त के हालात से पढ़ा जाता है, वक्त को लेकर के पढ़ा जाता है, वो मजहबी शेर नहीं होते हैं।
मजहबी शेर नहीं होते हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं ना कि आप तब अवैसी में और भाजपा में फर्क क्या है, आप बताइए। आज मुसलमान जो जख्म झेल रहा है हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद, जिन्ना ने जो बंटवारा कराया था, तो आज हमको ताना मिलता है ना कि तुमको तुम्हारा देश मिल गया, तुम उस देश में जाओ, तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत है, जबकि देश संविधान से चल रहा है और संविधान सबको मजहबी आजादी देता है। और जो मैं बात कर रहा हूं सेकुलर पार्टियों के लिए, कि सेकुलर पार्टियां अगर नहीं संभलेंगी, अगर हमारे मुद्दों को उठाने का काम नहीं करेंगी, वो साफ हिंदुत्व पे चलेंगी, तो यकीनन उनका नुकसान होगा और अवैसी जैसे लोग आगे आएंगे। ये जरूर है कि कुछ सीट जरूर जीतेंगे, यूपी में भी जीत जाएंगे। अभी तक तो यूपी में नहीं जीते, जमाने सब तो 1% वोट मिला, वो बंगाल में भी जीत जाएंगे, कहीं हुमायूं कबीर को खड़ा कर दिया जाएगा। ये सब भाजपा की रणनीति है और उसी पे ही बताइए। अखिलेश यादव के पार्टी के नेता तो इशारा कर रहे हैं कि पीडीए के साथ, जो पीडीए के मापदंड को मानेगा, उनका कोई भी पार्टी हो हम तैयार हैं। तो क्या एआईएमएम यानी ओवैसी की तरफ ये संकेत हो रहा है क्या? पार्टी में शामिल करना चाहिए, गठबंधन में शामिल करना चाहिए ओवैसी को, कि नहीं? ओवैसी को अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा। देखिए, एक बात बता दे, हर पार्टी का कोई ना कोई मैनिफेस्टो होता है। चुनाव से पहले कोई उनका घोषणा पत्र जारी होती है ना, ओवैसी की पार्टी का कोई कुछ जारी होता है? ये बताइए, कोई जारी होता है कि हम जीतने के बाद? बिहार में किया था सर, बिहार में नहीं, कहीं आप बता दीजिए। दारुसलाम खोलने की बात कही थी किशनगंज में, वो खुल रहा है सर, वहाँ पे विधायक बैठेंगे भी। दारुसलाम खोलेंगे, बैंक खोलेंगे, सूद क्या % लेंगे, ये बताएंगे? ये बताएं आप। उनका दारुसलाम है, जो उनकी बैंकें हैं, वो सूद क्या % लेती हैं और देती हैं? इस्लाम में जायज है? इस्लाम में जायज है होली खेलना? ये बताइए, इस्लाम में जायज है होली खेलना? आप बता दीजिए, पटाखे छोड़ना इस्लाम में जायज? वो तो अपनी पार्टी को कहते हैं कि हम मजहब और इस्लाम की हिफाजत के लिए हमने अपनी पार्टी को बनाया है। तो ये राजनीतिक पार्टी का ये काम है, मजहब को बचाना। राजनीतिक कौन बचाएगा मजहब को? मजहब हमारे मजहबी लीडर का, हमारे उलमाओं की कमी है। हमारे उलमाओं ने कुर्बानी दी, इतने लोगों को फांसी के फंदे पे चढ़ाया, तब ये देश आजाद हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने बचाया था। असदुद्दीन ओवैसी ने जिन मुद्दों को उठा करके राजनीति की, वो संविधान से मजहब बचेगा या शरीयत से मजहब बचेगा, ये बताइए। देखिए, मजहब तो संविधान से मजहब बचेगा या शरीयत से मजहब बचेगा? संविधान सर्वोपरि है, वही इजाजत देता है मजहब को बचाने के लिए। उसी का आर्टिकल 26, 25 ये सब है जो हमको इजाजत देता है मजहब के बताने के लिए। संविधान के दायरे में ही हम मजहब को बचाएंगे और मजहब बचा रहे हैं। वही तो काम ऐसे कर रहे हैं संविधान के दायरे। ये पॉलिटिकल पार्टियों का काम नहीं है। तो आज इमामत करें ना, सियासत में क्यों है? ये इमामत करने वाला इमामों का काम है और उलमाए कराम का काम है। योगी जी भी तो सर बने हुए हैं, योगी होकर सीएम बने हुए, तो क्या कहेंगे फिर? बट वो तो भाजपा के लोग जाने बनाए हैं, वो इसीलिए कि हिंदू आकर्षित हो, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए योगी को बनाया गया है। यही तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। एक तरफ वो हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, तमाम हिंदू को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की बात करते हैं, और वही अवैसी करते हैं। और आप बात जो कह रहे हैं कि उनके हिंदू कैंडिडेट जीते हैं, तो हिंदू कैंडिडेट जीते, वोट किसका पाए? जरा वहां का चुनाव आयोग से निकलवा के हमें बता दीजिए ना कि वहां पर कितना हिंदू वोट उनको मिला है या अवैसी को मिलता है। अवैसी कहते हैं देश के नेता है ना, देश के नेता है। अवैसी को चुनौती देता हूं कि पुराने हैदराबाद शहर से निकल के हिंदुस्तान के किसी कोने से चुनाव जीत कर दिखा दे, मैं उनका पैर ढूंढने का काम करूंगा, मैं उनकी गुलामी करूंगा। अवैसी हैदराबाद से आगे जहां पे 80%, 75% मुसलमान है और ऐसे इलाके हैं जहां वहां पे कोई जा ही नहीं सकता। हम देखें 40 वर्ष हैदराबाद में गए। कौन करेगा क़यादत मुसलमान की? मुसलमानों की क़यादत कोई ना कोई पैदा होगा, लीडर ऐसा है जो सबको लेके चलेगा। अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। अभी कोई पैदा। अब ये बताइए, आप एक मुस्लिम पार्टी बना करके आप देश में हुकूमत कर सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, वो भी जज्बाती की बुरके वाली महिला। अरे भाई, आप महिला की बात करते हैं कि कोई महिला प्रधान बन सकती है, कोई मुस्लिम महिला बन सकती है। बहुत सी मुसलमान महिलाएं बुर्का लगाती है, नहीं लगाती हैं। आप एक जज्बाती आप बात करते हैं ना, और जज्बातों में ला करके हमको गुमराह करते हैं, तो क्या इससे हमारा भविष्य अच्छा होगा? आज समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए नहीं आ रहा है कि हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। अवैसी को मौका मिल जा रहा है, वो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने से न बाबरी मस्जिद बची, न 370 रुका,
न ये क्या कहते हैं CNRC वगैरह पे रोक लगी, न वक्त संशोधन बिल बचा। कहीं कोई उनके बोलने से अगर कोई कानून खत्म हो गया हो और बच गया हो तो बताइए। ये जरूर है कि मोदी इसी को बचाने सर की, ताकि उनका संविधान लोकसभा में अपना नुमाइंदा पहुंचे और ऐसे कानून को यही तो करता है। आपको दिक्कत हो रहा है। अकेले नहीं बचा पाएंगे जब तक कि हिंदू भाई हमारे कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेगा। सेकुलर हिंदू वो अकेले बचा लेंगे, 15% बचा लेंगे। हम 15% जो 85 से लड़ लेंगे, हम 15% जो 85 से लड़ के जो सरकार बना लेंगे। हम क्या यहाँ के मुख्यमंत्री कितने मुसलमान बने, बिहार से लेकर के हम आपको कितना जगह गिनाए। क्या गृह मंत्री मुसलमान नहीं बना है, सिर्फ प्रधानमंत्री बचा है ना। तो जब हमारा हिंदू सेकुलर हमारे साथ होगा तो वो भी होगा, वो भी बनेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम एक लकीर खींच देंगे हिंदू और मुसलमान की तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो आज हमारे साथ लोग जो कदम से कदम मिला के, जो भी हिंदू भाई हैं, जो भी लोग हैं, जो भी नेता है, भले पार्टियां ना हो, कुछ लोग धरती पे हैं जो हमारी आवाज को हमसे ज्यादा परखत तरीके से बुलंद करने का काम करते हैं। ये जरूर है कि वो नारे तकबीर का नारा नहीं लगवाते, ये जरूर है कि वो नारे रिसालत का नारा नहीं लगाते, वो ये जरूर है कि वो जज्बाती भाषण दे करके जो है पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करते। तो वो जो है उनकी बात नहीं सुनी जाती। और जो इस तरीके की बात करता है, जिन्ना ने भी तो यही किया था ना। उन्होंने कहा था, मुसलमानों ने पूछा कि भाई अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा, मुसलमान उधर चला जाएगा, हम इधर आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ मुसलमान अपनी कुर्बानी दे दे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या मिला है बताइए ना। आज अगर ये अखंड भारत होता, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश होता तो आपकी ताकत कितनी होती। आप क्या चाहते हैं, बंगाल में वैसे भी चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? भाई देखिए, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है, यहाँ सबको चुनाव लड़ने का, वो कहीं से भी चुनाव लड़ने, तो कहीं रोक नहीं है। लेकिन एक बात बता दें आपको कि पूर्वोत्तर में जो है ईसाई कई 4 स्टेट ऐसा है जहां पे वो डोमिनेट करते हैं। लेकिन ईसाइयों की कोई मजहबी पार्टी पॉलिटिकल है नहीं है। उन्होंने कोई मजहब के आधार पर अपनी सियासी पार्टी नहीं बनाई है जी, समझ रहे ना। और मजहब के आधार पर सियासी पार्टी बना करके कोई भी कामयाब नहीं हो सकता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। आज के नौजवानों को, तमाम लोगों को बुरा लगेगा, गाली हमको देते हैं लोग, सब गाली देते हैं। आप संविधान के दायरे में रहकर ये बात बोल रहे हैं कि लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना चाहिए। वैसे का एक एजेंडा है, हम मजहबी पार्टी होके मजहबी बयान देके चुनाव लड़ेंगे। कौन फिर मजहब का क़यादत करेगा? पार्टी जो आप बोल रहे हैं कि उलमा है, कौन सा उलमा आकर बीच में आपकी चुनाव लड़ रहे हैं? कभी उलमा ने बयान, उलमा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उलमा ने पार्टी, आमिर रशादी ने पार्टी बनाई, कामयाब नहीं हुआ। अब ऐसी इत्तेहाद की बात करते हैं तो क्यों नहीं आमिर रशादी से क्यों नहीं समझौता करते हैं, क्यों नहीं पीस पार्टी से समझौता करते हैं, क्यों नहीं मुस्लिम लीग से समझौता करते हैं, क्यों नहीं मजलिस से समझौता करते हैं। पहले इन पार्टियों से तो आप समझौता करो। आप मुस्लिम क़यादत लीडरशिप को उभरने नहीं देना चाहते। आप इनसे इसलिए इत्तेहाद नहीं करते हो कि उस पार्टी के अंदर मुस्लिम क़यादत उभर जाएगी। आप ये सारा मानते हैं कि जितना मुस्लिमों को हक मिलना चाहिए, चाहे वो बिहार की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, उन तमाम ऐसे राज्यों में जहां पे मुस्लिमों का बहुत बड़े संख्या में, बड़े तादाद में आबादी है, वहां पे मुस्लिमों की जो आवाज होनी चाहिए, जितना हक मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। आप इस बात को मानते हैं? एकदम नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है नहीं, किसी पार्टी के बड़े नेता, समाजवादी नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी बोल रहा हूँ। हमारा हक, हमारे लिए कोई मजबूती से लड़ाई लड़ नहीं रहे, तो मैं बार बार कह रहा हूँ। और हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, जो हमको मारा जा रहा है, जो पीटा जा रहा है, हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए सेकुलर पार्टियों से कहना चाहते हैं कि एक रेखा खींचो, वो साफ हिंदुत्व पे चलोगे तो वो जैसे आपने कर्नाटका में किया था ना, वैसी रेखा खींचनी पड़ेगी बजरंग दल और RSS और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ। और हमारा मुद्दा आप नहीं उठाएंगे तो यकीनन मुसलमान अवैसी की तरफ जाएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अवैसी को मौका मिल जाता है बोलने के लिए, बोलते जरूर है, कर कुछ नहीं पाते। और मुसलमानों को ये दिखाई देता है कि हमारे लिए बोलने वाला वही है। लारी साहब, आखिरी सवाल आपसे, अगर वैसी आपको टिकट देते हैं, कहीं से भी टिकट दे, जहां पे आप, जैसे आप बता रहे हैं कि मुस्लिम का जहां पे 40% 50% की आबादी है, वहां ही खड़ा करते हैं अपने कैंडिडेटों को, अगर उन जगहों से आपको टिकट दिया जाए, वैसी आपको ऑफर करते हैं, तो क्या कहेंगे? हम करते हैं टिकट उनकी पार्टी से।
हम उनकी पार्टी के तो लोग लड़े थे ना, कहीं उत्तरी और दक्षिणी से, कोई 200 पाया था, कोई 3000 पाया था। और अभी एमपी का चुनाव हम लड़ रहे थे तो आए थे ना, 2-2, 3-3 सभा किए थे अपने कैंडिडेट के फेवर में। कितना वोट पाया था? 3000 वोट पाया था। कितना? उत्तर प्रदेश में अभी अवैसी का कुछ है नहीं। और इसीलिए सेकुलर पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी संभल जाओ, और नहीं संभलोगे हमारे मुद्दों को अगर आप कायदे से नहीं उठाएंगे, नहीं लड़ेंगे, तो मुसलमान इधर से उधर बहक जाएगा, चला जाएगा, तो फिर आप पछताओगे। इसलिए इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे लारी साहब, और बड़े अपने बेबाक अंदाज में ओवैसी के बारे में बता रहे थे, ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बता रहे थे कि मुस्लिमों की क़यादत के लिए ओवैसी जितना भड़काऊ बयान देते हैं, मजहबी बातें करते हैं, उन सब चीजों से मुसलमानों का कुछ भी भला होने वाला नहीं है।